नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 जी होता चिड़िया बन जाऊं। ये एक कविता है। पहले आप वीडियो देखें, फिर मैं इसके कठिन शब्दों के अर्थ और कविता का अर्थ समझाऊंगी। बच्चों, सुबह सुबह घर की मुनेर पर बैठी चिड़िया जब ची 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 करके जगाती है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? डाली डाली फुदकती, दाने चुगती चिड़िया जब पंख फैलाकर आसमान में उड़ती है तो मन करता है काश हमारे भी चिड़िया की तरह पंख होते तो हम भी उसके साथ दूर दूर घूम कर आते। इस कविता का कवि भी कुछ ऐसा ही सोच रहा है। वह चिड़िया बनकर क्या क्या करना चाहता है, आओ देखें। जी होता चिड़िया बन जाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर, फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं, सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको न कहीं कोई बंधन, मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कवि सोहनलाल द्विवेदी। देखा बच्चों, चिड़िया चिड़िया बन जाते तुम भी तो कितना अच्छा लगता ना। किधर ट्रैफिक लगता, कितना अच्छा लगता। आपके पंख होते और आप भी उड़ जाते। तो इस कविता में, जैसा कि आपने वीडियो भी देखा, कवि चिड़िया बनना चाहते हैं और चिड़िया बनकर चिड़िया के जैसे आसमान में उड़ें और एकदम स्वतंत्र स्वतंत्र मतलब एकदम फ्री, आज़ाद ज़िंदगी, जिसको कोई भी किसी चीज़ की भी कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको हर कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपने कठिन शब्दों को और मैं कविता का अर्थ समझाऊंगी। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। यहाँ पर कौन बोल रहा है ये बात? कवि बोल रहे हैं कि मेरा ऐसा मन करता है। जी, जी का अर्थ है मन, कि मेरा मन कर रहा है कि चिड़िया बन जाऊं मैं। और नभ में, नभ का अर्थ है आसमान, गगन। तो आसमान में उड़कर सुख पाऊं, मतलब जब मैं चिड़िया बनकर आसमान में उड़ने लगूं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ऐसा कवि चाहते हैं। मैं फुदक फुदक कर डाली पर, यहाँ पर फुदकना चिड़िया के लिए ही यूज़ किया है। चिड़िया क्या करती है? चिड़िया दो पैर हैं उसको भी, लेकिन वो ऐसे हमारे मनुष्यों की जैसे चलती नहीं है, वो थोड़ा जंप करती है फुदक फुदक कर, इसीलिए उसको बोलते हैं। डोलूं तरु की हरियाली पर, डोलूं, डोलूं का अर्थ है मतलब घूमूं। तरु, तरु का अर्थ है पेड़, वृक्ष। तरु की हरियाली पर, यानी कह रहे हैं इस लाइन में कवि कि जब मैं चिड़िया बन जाऊं तो मैं फुदक फुदकता रहूं। डाली यानी कि शाखाएं, टहनियाँ पेड़ की, कभी इस डाली पे कभी दूसरी डाली पे, तो इस तरह से मैं खूब घूमूं यानी डोलूं पेड़ों की हरियाली पर। पेड़ कैसे हरे भरे होते हैं, तो चिड़िया होता तो किधर भी पेड़ पर बैठता, कभी ये डाली पर कभी वो डाली पर, तो कितना अच्छा लगता कवि को। फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, और चिड़िया कैसे खाती है? छोटी सी उसकी चोंच होती है और वो फल को ऐसे हमारी तरह पूरा बड़ा नहीं ना तोड़ सकती, तो वो एकदम छोटा छोटा तोड़कर, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कुतर कुतर कर, वो चोंच से जब खाती है। फिर मैं खूब सारे फल खाऊं कुतर कुतर के, और जी होता चिड़िया बन जाऊं, कि मेरा तो मन होता है कि मैं चिड़िया ही बन जाऊं।
जंगल जंगल में उड़ विचरूं। जंगल यानी कि जो पूरा वन है, फॉरेस्ट जिसको आप बोलते हो, तो एक जंगल से दूसरे जंगल में चला जाऊं, क्योंकि मैं तो चिड़िया बन जाता हूँ। चिड़िया बनने का मन कर रहा है तो मैं किधर भी जा सकता हूँ। एक जंगल से दूसरे जंगल में उड़कर विचरूं। विचरूं का अर्थ है घूमूं। एक जंगल में हूँ आज, दूसरे दिन मैं दूसरे जंगल में जा सकता हूँ। पर्वत घाटी की सैर करूं। पर्वत जो पहाड़, और घाटी जो खाई होती है नीचे, वैली, वो घाटी बोलते हैं उसको। पर्वत घाटी की सैर करूं। सैर करना यानी कि एक तरह से घूमना। तो जब मैं चिड़िया बन जाऊं तो मैं खूब एक जंगल से दूसरे जंगल में उड़ता हुआ घूमूंगा और पर्वतों और घाटियों की भी सैर करूंगा। सब जग को देखूं, इठलाऊं। जग, जग का अर्थ पानी वाला जग नहीं है। जग का अर्थ है ये पूरा संसार। तो जब मैं पर्वत घाटी की सैर करते करते इधर से उधर घूमूंगा चिड़िया बनकर, तो कितना अच्छा होगा। मैं बहुत इतराऊंगा। इठलाऊं का अर्थ भी है, इठलाना इतराना एक ही बात है, कि जब मैं इधर से उधर दूसरे जंगल में मैं उड़कर घूमूं तो मैं बहुत पर्वत घाटी की सैर करता हुआ बढ़िया पूरा संसार देखूंगा और मैं थोड़ा इठलाऊंगा। इसलिए जी होता है कि मैं चिड़िया बन जाऊं। कितना स्वतंत्र इनका जीवन। स्वतंत्र का अर्थ है एकदम आज़ाद, जिसको कोई कैद नहीं है। किनका जीवन बोल रहे हैं कवि? चिड़ियों का, कि चिड़ियों का जीवन कितना स्वतंत्र है, आज़ाद हैं वो एकदम। इनको न कहीं कोई बंधन, बंधन यानी कि कोई भी रुकावट। चिड़िया तो पंख हैं चिड़िया को, और चिड़िया को कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं कहता कि आज तुम यहाँ इस जंगल में मत उड़ो या ये पेड़ की इस डाली पर मत बैठो। चिड़िया तो आज़ाद है, स्वतंत्र है, किधर भी जा सकती है, कहीं भी उड़ सकती है। आज इस डाली पर बैठ सकती है, कल दूसरा पेड़ भी चुन सकती है। तो कवि वही बोल रहे हैं कि इनको तो कोई बंधन है ही नहीं, कोई रुकावट है ही नहीं, इनका जीवन तो स्वतंत्र है। मैं भी इनका जीवन पाऊँ। कैसा जीवन? चिड़ियों का, क्योंकि चिड़ियों का तो स्वतंत्र जीवन है, तो मैं भी इन्हीं के जैसा, मतलब चिड़ियों के जैसा ही जीवन में पाऊँ, मुझे भी मिल जाए ऐसा। जी होता चिड़िया बन जाऊँ। मेरा जी करता है, मेरा मन करता है कि मैं चिड़िया बन जाऊँ। इस कविता में कवि ने पूरी प्रकृति का बात बता दी कि चिड़िया जो हैं वो आज़ाद जीवन जीती हैं, स्वतंत्र जीवन जीती हैं। वैसे ही अगर हमारे भी पंख होते चिड़ियों के जैसे तो कितना अच्छा लगता। कोई बंधन नहीं होता, यहाँ है वहाँ जाना है तो कोई रोक टोक ना होती। तो कवि अपने आप को चिड़िया की कल्पना में देखकर चिड़िया बनकर सोच रहे हैं कि कैसा कैसा मैं कर सकता था। तो आप भी सोच के देखो, अगर आप चिड़िया होते तो क्या क्या करते, कितना आनंद आता है ना। तो ज़रा सोचना और कविता को अच्छे से फिर से पढ़ना, और किसी भी शब्द का आपको कोई अर्थ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप कुछ भी लिखकर मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले पाठ में, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।